फायदा हमारा ये है कि मैं एक योगा ट्रेनर हूँ, तो हमें क्या होता है कि क्लासेस लेनी होती है। मेरा पर डे का अप्रोक्स 100 किलोमीटर मैं चला लेता हूँ स्कूटी। 100 किलोमीटर? हाँ, मैं इतना चला लेता हूँ दिन में। तो क्या होता है कि सुबह हम चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद मैं अभी एजुकेशन में मेरी चली हुई है, तो स्टडी के लिए फिर अगर हम क्लासेस के बाद स्टडी के लिए जाएंगे फिर चार्ज कहाँ पे लगाएंगे। आज इस वीडियो में जानेंगे कि आप ईवी चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस कैसे शुरुआत कर सकते हैं। यह बिजनेस को हमने करीबन 1 से 1.5 साल पहले शुरुआत किए हैं, और कैसे शुरुआत किए हैं, इसके लिए क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है और इसको कहां से आप कांटेक्ट करके ये चार्जिंग स्टेशन लगवा सकते हैं और इससे कितना आपको बेनिफिट्स होगा, ये सारे जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन से पहले हम आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी आज के दिन में ईवी सेक्टर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है, जिसमें से टू व्हीलर्स के सेक्टर में सबसे ज्यादा जो ईवी बिक रहा है वह टू व्हीलर्स का ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई है। करीबन आप लॉकडाउन के बाद हर लोग अपने पर्सनलाइज्ड व्हीकल्स यूज करते हैं, जिसमें से पेट्रोल वाले व्हीकल्स को ना अडॉप्ट करके ईवी में स्विच कर रहे हैं। जिसका ईवी में बेनिफिट्स ये होता है कि जिनको इंटरसिटी जैसे कि मेट्रो सिटी जितने भी हैं, वहां पर लोग जो ऑफिस जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं या किसी बिजनेस के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको इंटरसिटी में रहना रहता है। और एक ईवी का जो मैक्सिमम रेंज है करीबन 90 से 100 किलोमीटर के बीच में होता है। ये तो यहाँ पर ईवी काफी सक्सेसफुल है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है और उसके साथ यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं। तो ईवी के बारे में बहुत सारे वीडियो आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पर अब बात करते हैं चार्जिंग स्टेशन के बारे में। ईवी चार्जिंग स्टेशन में जनरली यहाँ पर कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस। ईवी चार्जिंग स्टेशन जनरली आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर या टू व्हीलर्स जो चार्ज होंगे, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे कंपनी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एथर, हीरो, ओकिनावा और ऐसे करके बहुत सारे आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर की कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर हर चार्जर से हर इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज होने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका नोजल्स होता है वह हर कंपनी का अलग अलग था। लेकिन अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हर कंपनी के बोला गया है कि आप चार्जिंग पॉइंट जो होगा वह यूनिवर्सल होगा, जिससे कोई भी कंज्यूमर पेट्रोल पंप के जैसा मतलब कहीं भी जाके अपने स्कूटर को, बाइक को या स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखा जाता है कि चार्जिंग पॉइंट कि हम जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ क्या चार्जिंग पॉइंट सपोर्ट करेगा या नहीं। तो आज से 2 साल पहले ये सब प्रॉब्लम थी, लेकिन आज के टाइम में ऑलमोस्ट हमें लगता है कि सही हो गया है। यहाँ पर अभी एथर का चार्जिंग ऑप्शन चार्जिंग पॉइंट है, तो उसी के साथ एथर का चार्जिंग स्कूटर चार्ज हो रहा है। लेकिन आने वाले 1-2 साल में ऑलमोस्ट ये सही हो जाएगा कि यूनिवर्सल हो जाएगा। तो सबसे पहले मेन पॉइंट पर आते हैं कि ये चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले आपको जगह की सिलेक्शन किया जाता है चार्जिंग स्टेशन के लिए। जगह की सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हर जगह पर ये चार्जिंग स्टेशन नहीं लग सकता है। अब वो जगह क्या क्या हो सकता है, वह सबसे पहले ये देखा जाता है जब आप चार्जिंग स्टेशन के लिए अप्लाई करेंगे, किसी भी कंपनी को जब चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करती है तो उसमें सबसे पहले आपका इंस्टॉलेशन एरिया का वेरिफिकेशन होता है। वह इंस्टॉलेशन एरिया कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वह इंस्टॉलेशन एरिया जनरली हाईवे के बगल में होना चाहिए कि कोई भी जो कंज्यूमर हैं उनको कहीं ढूंढने की ज्यादा जरूरत ना पड़े, जस्ट लाइक अ पेट्रोल पंप। पहला क्राइटेरिया ये होता है। दूसरा, वह जगह का एक्सेस
24/7 हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वह जगह का एक्सेस ये इजीली कंज्यूमर को मिल सके। जैसे कि ये जो जगह है ये एक वेयर हाउस है, तो यहाँ पर मतलब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक यह जगह ओपन रहता है और कोई भी कंज्यूमर आके इसको चार्ज कर सकते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी भी होना जरूरी है। तीसरा, यहाँ पर इसका सैंक्शन लोड, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है तो इसको एक बिजली की जरूरत होगी। यहाँ पर बिजली आपको इस चार्जिंग स्टेशन को सबसे फास्ट चार्जिंग स्टेशन को लगाने के लिए कम से कम 5 किलोवाट का सैंक्शन लोड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। 5 किलोवाट से नीचे का सैंक्शन लोड पर ये चार्जिंग स्टेशन नहीं इंस्टॉल हो सकता। इसलिए बहुत सारे रेसिडेंशियल कंज्यूमर चार्जिंग स्टेशन अपने घरों के आगे लगाना चाहते हैं, लेकिन उनके यहाँ पर नहीं लग सकता है क्योंकि उनका सैंक्शन लोड कम है और कोई अदर क्राइटेरिया के कारण, कि जैसे कि उनका घर हाईवे के बगल में ना हो, इन सभी के कारण में भी उनकी चार्जिंग स्टेशन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो इन सभी बेसिक क्राइटेरिया होता है। साथ के साथ जब आप यहाँ पर एक सैंक्शन लोड के यदि मीट करता है तो वहां पर आपको अर्थिंग पॉइंट, क्योंकि अर्थिंग पॉइंट का इनका कुछ नंबर रहता है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग अर्थिंग होना चाहिए जिससे ये चार्जिंग स्टेशन की इंस्टॉल किया जा सके। और उसके साथ साथ चार्जिंग मतलब पार्किंग का एरिया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बाइक और स्कूटी लगे हुए हैं, तो इन सभी इनिशियल सर्वे किया जाता है चार्जिंग स्टेशन लगाने से पहले। यदि ये क्राइटेरिया यदि फुलफिल होता है तब आपका चार्जिंग स्टेशन का एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड होता है। जब आपका इनिशियल सर्वे कंप्लीट होता है तो वहां पर आपके दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट होता है, जिसमें एग्रीमेंट में सारा कुछ लिखा हुआ रहता है, कितने साल के लिए है, क्या इसमें कंपोनेंट रहेगा, क्या चार्जिंग यूनिट डिसाइड किया जाता है, वो सारे दोनों पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट होता है। उसके बाद जब एग्रीमेंट डन होता है उसके बाद टीम आके यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करते हैं। इसका इंस्टॉलेशन के लिए यदि हम बताएं तो यहाँ पर सबसे पहले एक ये डिवाइस है, यहाँ पर सारा कंट्रोल है और इसके साथ यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पर आज के दिन में एक ही चार्जिंग पॉइंट लगाया गया है। यहाँ पर आने वाले टाइम में मे भी दोनों लग सकता है, लेकिन ये चार्जिंग पॉइंट में आप एक बार यहाँ पर दोनों टाइप के आप चार्ज कर सकते हैं। ये बूस्ट चार्जर है और ये नॉर्मल चार्जर है जो घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों मतलब फास्ट चार्जिंग और नॉर्मल चार्जिंग यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया रहता है। तो ये पूरे कनेक्शन के लिए और इसकी कनेक्टिविटी हमारे जो अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वहां पर किया जाता है। तो ये उसके बाद सारा टीम यहाँ पर एक दिन में पूरा इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसको ऑनलाइन मॉनिटरिंग, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सिग्नल है और ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग, क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन जो होता है कि एक कंज्यूमर को पता कैसे चलेगा कि इस लोकेशन पर चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है। तो जनरली कंज्यूमर के माइंड में एक डर रहता है कि ईवीएम खरीदेंगे, आउटडोर हम कभी गए तो बीच रास्ते में बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे। जब स्कूटी लोग यूज करते हैं तो ये एक स्क्रीन यहाँ पर रहता है, स्क्रीन पर पूरा चार्जिंग स्टेशन इन सभी का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया जाता है, जिससे ये पता चलते रहता है कि नियर बाई चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है। आज के टाइम में एक मेजर प्रॉब्लम आ जाती है कि चार्जिंग पॉइंट जो दिखा रहा है मे बी वो नियर वाइज लोकेशन का दिखाएगा। तो ये आज के दिन में थोड़ा बहुत इसमें है, क्योंकि उस वहां पर आपको कंज्यूमर से ही पूछना पड़ेगा आसपास के एरिया में कि यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि नियर वाइज आपको इस मैप पर दिखाएगा। तो यहाँ पर लूम सोलर के वेयर हाउस में ये चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है और ये नियर वाइज मथुरा रोड के संत सूरदास मेट्रो स्टेशन है उसके अपोजिट साइड में जो बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, उसी के अंदर यह चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है। अब हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को जब चार्जिंग स्टेशन पर जाते हैं तो सेल्फ चार्ज कैसे करते, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी टाइप का कोई मैन पावर नहीं दिखेंगे। तो इसको चार्ज करने के लिए जब आप चार्जिंग स्टेशन पर जाते हैं तो इसको इजीली आप यहाँ से ओपन कर लेंगे, आप ये निकल जाएगा। उसके बाद आपके स्कूटी में जो पॉइंट है चार्जिंग पॉइंट, वहां पर लाके इसको आप प्लग कर देंगे। यहाँ पर
एक आवाज आएगा कट सर, कट सा, उसके बाद ये लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद आप इसको स्कूटी को चार्जिंग में लगा के आप कहीं पर भी आप 1 घंटे में ये फुल चार्ज होता है। फुल चार्ज होगा तो 90 किलोमीटर ये चलेगा। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप चार्ज में लगा सकते हैं। और लगाने के बाद जब आप इसको चार्जिंग पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो इसको सबसे पहले आपको स्कूटी को स्टार्ट करके इसको अनलॉक करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तब ये अनलॉक होके चार्जिंग पॉइंट बाहर निकलेगा। और फिर इसको आप यहाँ पर जैसे लगा हुआ था वैसे लगा के आप अपने स्कूटी को ले जा सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर आज के टाइम में क्या है कि ये स्कूटी चार्ज करने के लिए आज के टाइम में कोई कॉस्ट कंज्यूमर को पे नहीं करना पड़ रहा है। कंपनी अपने अकॉर्डिंग जो भी चार्ज है वो जहां पर चार्जिंग स्टेशन लगा है वो उन्हीं को पे करता है। और इसके इनकम की हम बात करें तो जितना स्कूटी चार्ज होगा उतना ही इनकम बढ़ेगा। आज के टाइम में करीबन 2 से 3 हजार रुपये महीने का आ जाता है ये चार्जिंग स्टेशन लगाने पर, क्योंकि आज के टाइम में उतना स्कूटी नहीं आता है। पर डे 4-5 स्कूटी आ गया तो आ गया, लेकिन आज के टाइम में आने वाले टाइम में आप जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा उसी तरीके से लोग यहाँ पर स्कूटी चार्ज करने के लिए आ सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि यहाँ पर जो कंज्यूमर हैं वो क्या सोचते हैं और उनको किस तरीके से फायदा मिल रहा है और उनका क्या फीडबैक है, उनसे सुनते हैं। आपका नाम क्या है? हर्ष। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो करने आए हैं, आप बताएंगे कितने बार आते हैं और क्या क्या यहाँ पर कितना फायदा मिल रहा है आपको इससे? फायदा हमारा ये है कि मैं एक योगा ट्रेनर हूँ, तो हमें क्या होता है कि क्लासेस लेनी होती है। मेरा पर डे का अप्रोक्स 100 किलोमीटर मैं चला लेता हूँ स्कूटी। 100 किलोमीटर? हाँ, मैं इतना चला लेता हूँ दिन में। तो क्या होता है कि सुबह हम चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद मैं अभी एजुकेशन में मेरी चली हुई है तो स्टडी के लिए, फिर अगर हम क्लासेस के बाद स्टडी के लिए जाएंगे फिर चार्ज कहाँ पे लगाएं। तो इसलिए ये होता है कि अपनी 10 बजे तक हम क्लास खत्म करके यहाँ पे 1 घंटे चार्ज कर लेते हैं। इसमें फायदा ये होता है कि हमारी मॉर्निंग के बाद इवनिंग क्लासेस होती हैं, तो कॉलेज खत्म होने के बाद हम डायरेक्ट फिर इवनिंग क्लास लेने के लिए निकल जाते हैं। अगर हम इसका ये है कि हमारे यहाँ पे ये पास में नहीं होता है तो फिर हमें 5 घंटे चार्जिंग में लगाना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर हमारे लिए फिर दिक्कत होती है कि 5 घंटे कहाँ पे कैसे चार्ज लगाएं। तो बहुत फायदा अभी तो हमारे लिए। बाकी यहाँ पे इश्यू ये हो रहा है कि अभी जैसे हमारे पास 1 घंटे में चार्ज होती है ये जी। हाँ, तो 1 घंटे हम यहाँ बैठे रहते हैं। अब पार्क में उधर बैठते हैं तो उधर मना कर देते हैं। अच्छा। पीछे पार्क में बैठते हैं, अब 1 घंटे हम क्या करें, इस चीज की दिक्कत रहती है बस। तो हमें एक बात बताइए, आप इलेक्ट्रिक स्कूटी कब खरीदे हैं? मेरे को 3 मंथ्स हो गए इसको परचेज किए। 3 मंथ। तो आप आते कहाँ से हैं और आपकी ट्रैवलिंग कहाँ से कहाँ तक की रहती है? प्रॉपर मैं फरीदाबाद में ही रहता हूँ, वैसे मैं पलवल से हूँ। और मेरी क्लासेस वगैरह होती है, पहले ओल्ड हो गया फिर वापस मेरे को यहाँ बलमगढ़ आना पड़ता है, फिर एक क्लास मेरी होती है एसी ही कंपनी में। तो इस तरह हमारा अप्रोक्स क्लासेस दूर दूर होती हैं, तो हो जाता हमारा अप्रोक्स 100 किलोमीटर। तो ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटी आप खरीदे हैं, ये मतलब आप पेट्रोल वाला बाइक क्यों नहीं खरीदे हैं? पेट्रोल का ये होता है कि सर अब डेली आपके जेब से पेट्रोल के पैसे चले जाते तो उसमें सेविंग नहीं कर पाते आप। अब हमारा क्या है कि हमारा काम तो इतना ही है कि डेली इतनी हमें चलानी है, इतनी चलेगी हमारी। तो इसलिए हमने इलेक्ट्रिक परचेज किया है कि रात को अपना वहाँ पे चार्ज कर लेते हैं घर पे, और अदरवाइज दिन में कोई जरूरत पड़ती है तो यहाँ चार्ज कर लेते हैं। अपनी सेविंग होती है इससे बहुत अच्छी। अच्छा, तो यहाँ पर आपको चार्जिंग स्टेशन में मतलब ये पता कैसे चला था कि ये यहाँ पर एक चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है? हमारे अंकल जी है जो गांव में हम रहते हैं, तो अंकल जी ने पहले बाई की थी तो उनके नॉलेज में था ये पॉइंट, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि एक बल्लमगढ़ में पॉइंट है तो उसी की स्कूटी ले ले, तेरे को लिए अच्छा रहेगा। मैं ठीक है उसी की लेते हैं। पहले मेरे को जो लोकेशन दिखाता है मैप में वो उधर मेट्रो साइड दिखाता है, लेकिन फिर मैंने जब उन पे पूछी तो उन्होंने बताया कि थोड़ा गुड़ियर से आगे चल के एक लूम सोलर नाम से कंपनी है उसके अंदर है। अच्छा, तो तब मैं वहाँ पे गया था। तो यहाँ पर आपको दिक्कत क्या क्या आ रही है? मतलब एक चार्जिंग स्टेशन हम 1-1.5 साल पहले लगाए हैं, लेकिन आज पहली बार
बार चार्जिंग स्टेशन को लेके हम वीडियो बना रहे हैं, तो आपको उस समय तो हमें ज्यादा समझ में आया नहीं था कि दिक्कत क्या आ सकती है। वो जो हमसे पूछे थे एथर कंपनी का जो भी चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली कंपनी है वो हम बता दिए और वो लगा दिए। आज के दिन में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत क्या समझ में आता है यहाँ पर आने में? दिक्कत हमारा सबसे मेन ये है कि एक तो ये थोड़ा अंदर की साइड पड़ रहा है, और मेन होता है कि अपना टाइम कैसे स्पेंड करें हम यहाँ पे। 1 घंटे अब आदमी बैठा बैठा भी परेशान हो जाता है। फिर मेन ये होता है कि आप दिन में यहाँ पे नहीं बैठ सकते, यहाँ पे धूप आती है दिन में, तो पीछे ही जाके हमें बैठना पड़ता है। फिर इवनिंग में भी हमारा ये इशू होता है कि आप 7 बजे के बाद चार्ज करने नहीं आ सकते, ओके। और मॉर्निंग में आप 10 बजे से पहले नहीं आ सकते। तो हमारे पास ये इशू होता है कि अगर हमें मॉर्निंग में जल्दी चार्ज करके कहीं जाना पड़े तो हमारे लिए इशू है कि जो गार्ड वगैरह होते हैं वो ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि 3 कंपनियां हैं इसके अंदर, तो वो ओपन नहीं करते, ये इशू होता है। तो ये आज के दिन में मेजर चैलेंजेस आपको ये है। तो आपको किस टाइप की फैसिलिटी दिया जाए जिससे आप 1 घंटा टाइम स्पेंड करेंगे? आप किस टाइप की फैसिलिटी आपको लगता है? भी थोड़ा एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए, जैसे कोई पास में कैंटीन कैफे साइड हो जाए, जो आदमी वहाँ पे आराम से बैठ के, उससे ये होता है कि कुछ खा पी लेगा तब तक, क्योंकि हमारा मॉर्निंग क्लास ही ऐसे होते हैं कि हमें जल्दी निकलना होता है, खाली पेट जाते हैं हम, तो आके अपने यहाँ पे कुछ खाना पीना हो जाता है। फिर और ज़्यादा ये है कि परमिशन ऐसी मिल जाए हमें कि आप आ सकते हो, कभी भी चार्ज कर सकते हो। जैसे एक पेट्रोल पंप लाइक कोई पेट्रोल पंप होता है जो 24/7 भी ओपन रहते हैं, तो उस हिसाब से अगर हमें कभी भी आने या जाने की परमिशन मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा है। समझ गए। तो आपकी फीडबैक पर हम एक और सोचेंगे किस तरीके से इसको और बढ़िया बनाया जा सकता है। बाकी और कुछ रहेगा फीडबैक तो आप कभी भी आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, वेलकम। जो लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए बिजली की जरूरत होती है, बिजली यहाँ पर तो हमारे पास हर टाइप का सुविधा है, जिसमें नेशनल ग्रिड भी है और सोलर पैनल भी है, इन्वर्टर बैटरी भी है, सारा कुछ सुविधा है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि अपना खुद का चार्जिंग स्टेशन बैठाने के लिए, जैसे कि ढाबा हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, स्कूल हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, और वहां पर बिजली की सुविधा नहीं है, तो वहां पर इंडिपेंडेंट आप सोलर पैनल लगा के करीबन 5 किलोवाट का यदि आप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो यहाँ पर ये चार्जिंग स्टेशन को कंप्लीटली आपको पावर ग्रिड मतलब मिलते रहेगा। इसमें आपको कहीं से आपको अलग से ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके चल सकते हैं, जिससे आपको आपका काम भी हो जाएगा और साथ के साथ आप एक एडिशनल खाली जगह में आप पैसा कमाने का सोर्स भी बना सकते हैं। यह चार्जिंग स्टेशन बिजनेस मॉडल कैसा लगा आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। यदि आपको इस बिजनेस को शुरुआत करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इससे जुड़े जो भी जानकारी है हम आपको जरूर शेयर करें, क्योंकि हम खुद ये चार्जिंग स्टेशन लगवाए हैं। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग सोलर लगवाना चाहते हैं, क्योंकि सोलर गर्मी का मौसम आ चुका है, वह सोलर की इंफॉर्मेशन हमारे वेबसाइट loomsro.com से ले सकते हैं, और हमारे जो नियर बाई जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर वहां पर जाके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।